पे हमें तकिया कर लेना चाहिए, हालत मजबूरी तकिया कर लेना चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा खराब हो जाए तो हम आप क्या कर लेंगे? आप बताएं, हमारे पास कोई ऑप्शन है सिवाय खामोशी के साथ जुल्म सहने का? भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दोबारा पाकिस्तान को, वो जिसे कहते हैं ना, वार्निंग, रिस्पॉन्स, धमकी फिर छोड़ दी है। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आज का जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। पाकिस्तान की जानब से जी ये कहा गया है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू एनी इंडियन अग्रेशन विल शेक द होल रीजन, इंडिया विल लर्न अ लेसन दैट इट नेवर एक्सपेक्टेड। यानी कि अगर इंडिया की जानब से पाकिस्तान के ऊपर हमला या कोई अगर मिस एडवेंचर या कोई भी छेड़खानी की गई तो इस दफा जो कुछ पाकिस्तान की जानब से भारत के साथ किया जाएगा, वो सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि जी हमारा खर्चा इतना बढ़ गया है, पहले ही जंग शुरू होने से पहले ही जो अशियाए जरूरत है या बिल्स हैं वो कई गुना बढ़ चुके थे, और अब इसके बाद जो बढ़ेगा वो तो फिर लोगों की कमर ही तोड़ देगा। सो जंग से बचे, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक चीज। बाकी जो माशी सूरत हाल है वो तो बर्बाद है, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है ना। इस पे तो कोई अगर ये बोलता है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है या सूरत हाल बेहतरी की तरफ भी गामिज़न है तो ये भी एक अहमकाना ही बात हो सकती है। गलती ना कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार ये शायद ना पाकिस्तान जो है ना वो कहीं ना कहीं पे, पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे शायद इंडिया को रिस्पॉन्स फुल टाइम देगा। भाई बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा, लेकिन उस वक्त जब जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान क्यों नहीं जवाब देगा। उस वक्त भी पूरा एक भारतीय मीडिया की जानब से ये माहौल बनाया गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो भारत शुरू करने जा रहा है। अब इंडिया समझता ये है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद ली है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वो भारत के खिलाफ कार्यवाही करने की कोई योजना बनाता है तो अब की बार भारत का जवाब ऐसा होगा जो पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मौजूदा हालात में हमारा पड़ोसी कोई भी दुस्साहस कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो भारत की कार्यवाही ऐसी होगी जो पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं देखा होगा। तिरुवनंतपुरम में वीर सैनिक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया है कि पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद भारतीय सैनिक ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 22 मिनट में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भारतीय सेना के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये बयान रक्षा मंत्री के ऐसे समय पे आया है जब पाकिस्तान अपने आप को मिडिल ईस्ट से बचाने के लिए भारत के साथ कोई शरारत कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट के तहत दबाव बना रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक दोबारा पाकिस्तान को, वो जिसे कहते हैं ना, वार्निंग, रिस्पॉन्स, धमकी फिर छोड़ दी है। अब मिडिल ईस्ट में हालात टाइट हो रहे हैं। इंडिया समझता यह है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया है, तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये उनका एक मौकफ है, ये मैं मतलब समझता हूं। वो अच्छा, जब पिछली दफा लड़ाई भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तब भी असला बहुत खरीदा हुआ था। अब भी बहुत असला है जो वो समझते हैं कि उन्होंने खरीद ली है, और वो ये समझते हैं कि शायद हमें कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में। इस सिलसिले में असला तो भारत के पास भी बहुत है और पाकिस्तान के पास भी बहुत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जंग कर सकते हैं, ये सवाल है। असले का तो मसला नहीं है, मसला आपके पास भी मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल हैं, लेकिन जंग जारी नहीं रख सकते ना, बिकॉज जंग की कॉस्ट बहुत हाई है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कहा किया, पाकिस्तान ने कहा हमने ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो चौथे दिन जाके ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू किया ना, 10 तारीख को। जो 7 मई को हुआ था वो तो इंडिया का था, उसको तो हमने जवाब दिया था। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है टू हैव अ ब्रॉडर डिटेरेंस। ठीक है जी, बस ये कर दो। अब इसकी कोई खास वजह तो नहीं है। ये इसको बोलते हैं मैसेज ऑफ डिटेरेंस, डोंट मेक मिस्टेक। आपको ये भी पता है कि राजनाथ सिंह साहब ने एक और बात भी की थी
कि अगली दफ़ा हम नेवी को कहें कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, हम नेवी को कहें कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। मैं समझता हूँ कि ये अगर इंडिया इन चीज़ों में पड़ गया, हमले ये वो आगे पीछे, ये कब तक ऐसे रहेंगे यार? कौन दुनिया का मुल्क ऐसे धमकियां देता है? कौन है जो ऐसे करता है? मतलब इट्स ओवर नाउ ना, मतलब बात खत्म हो गई। आपने भी जो करना था कर लिया, हमने भी जो करना है कर लिया। लेकिन अगर आप इसी तरह वार्निंग ये वो करेंगे, क्योंकि वो मई का अप्रैल का महीना आ गया, तो कुछ ना कुछ तो फिर समझ रहे हैं ना, ब्रह्मोस की भी इश्तिहार लगाना है, सारा कुछ करना है। तो पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको बताऊं राजनाथ सिंह साहब को कि ये अगर कुछ ऐसा इन्होंने मिस कैलकुलेशन की तो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा कभी भी, और उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान ने जवाब देने ही देना है। और अब तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज कर लिया। पहले पाकिस्तान की पोजीशन ये होती थी कि इंडिया पाकिस्तान में घुसेगा तो हम जवाब दे देंगे। अब पाकिस्तान कहता है नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या हैं, अब सवाल ये है कि आपको जवाब दिया जाएगा कि वो। और अब तो देखें, मैं आपको बात बताऊं, अब तो जंग ही पानी की है। ये थोड़ा ही होगा कि वो कहेंगे जी ठीक है ओके ऐसे वैसे ना। अब पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एन एक्ट ऑफ वॉर। समझते हैं कि यार खैर है, जरा पाकिस्तान को डराते डरुते रहो, कुछ नहीं होता। सही बात है। मैं दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज कि पाकिस्तान को डराते रहो, करते रहो, कुछ नहीं होगा। किसने हमें पूछना है? एक नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाएगी जिसे नरेंद्र मोदी, इसके अलावा हाई ऑफिशियल जो थे इन्होंने इसको चेयर भी किया। नाम तो दिया गया कि जी जो इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल है, लेकिन इसमें भी ज़राए जो हैं वो इस चीज़ का दावा करती हैं कि इसके अंदर भी खिचड़ी पाकिस्तान को लेकर जो थी वो पकाई गई, क्योंकि अब जो खबर नई सामने आ रही है ये उस चीज़ पर मोहर लगाती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। सबसे पहले जी इस वक्त ये खबर सामने आ रही है नई दिल्ली से। अब नई दिल्ली में हुआ क्या है कि बाकायदा तौर पर जो सिविल जो डिफेंस है इसके हवाले से एक मॉक एक्सरसाइजेज हैं वो की गई हैं ताकि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अगर ऐसी इनके सूरत हाल बनती है तो इससे निपटा जा सके। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली चीज़ ये है कि जहाँ ऑलरेडी भारत में कुछ किसी किस्म की कोई खतरात नहीं है, जंग ऑलरेडी मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका की लगी हुई है, तो वहीं अचानक से मोदी हुकूमत को ये मॉक एक्सरसाइजेज या हंगामी इकदामात से निपटने के लिए जो कि जंग की सूरत हाल के अंदर ऐसी जो सूरत हाल है वो पेश आती है, तो ऐसी एक्सरसाइजेज करने की अचानक से ज़रूरत क्या आन पड़ी है। अब दूसरी तरफ देखें, जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं उनकी जानब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए धमकियाँ जो हैं वो भी लगाई गई हैं। इन धमकियों के ऊपर पाकिस्तान की जानब से भी रद्द-ए-अमल आया है। पहले जरा ये समझिए कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से अब की बात कहा क्या आ गया है। अब इस हवाले से राजनाथ सिंह जी ट्वीट करते हैं कि आवर नेबर इन द करंट सिचुएशन कैन कमिट एनी मिस्ड एडवेंचर, यानी कि इस हालिया सूरत हाल के अंदर हमारा जो पड़ोसी है यानी कि पाकिस्तान की सीधी सीधी अल्फाज में बात की जा रही है कि ये जो अभी हालात हैं इन हालात के अंदर पाकिस्तान कोई ना कोई एक ऐसा मिस एडवेंचर जो है वो कर सकता है। साथ ही जी फर्दर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इफ इट डज सो, अगर ये ऐसा होता है सो इंडिया एक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड एंड रिसीव डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। अब जी ये कहा गया है कि इन केस अगर पाकिस्तान की जानब से कोई मिस एडवेंचर किया गया तो इंडिया जो है वो इस दफा अनप्रेसिडेंटेड जो है वो इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। मतलब इस चीज को समझिए कि भारत की सरकार एक बार फिर से पूरा एक माहौल इस वक्त क्रिएट कर चुकी है, और साथ साथ सरक्रीक के हवाले से भी इनकी जानब से एक बयान सामने आया जिसमें यह इल्जाम आयद किया गया कि पाकिस्तान की जानब से जी सरक्रीक के अंदर भी अनयूजुअल मूवमेंट या भारी जो डिप्लॉयमेंट है वो देखी जा रही है।